हम लोग रोज न जाने कितनी ही हेडलाइंस देखते हैं, खासकर मार्केट से जुड़ी हुई। पर क्या कभी रुका और सोचा है कि एक सीधी सादी सी दिखने वाली हेडलाइन, उसके पीछे असल में कितनी बड़ी कहानी हो सकती है? आज हम बस यही करने वाले हैं। एक हेडलाइन को पकड़ेंगे और उसके नंबरों से आगे उसकी गहराई में छिपी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। गोल्ड रेट टुडे 24 अप्रैल 2026। आज का सोने का भाव क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़। देखिए लाइव गोल्ड और सिल्वर का रेट। अच्छा, एक मिनट जरा रुकते हैं। जब ऐसी कोई हेडलाइन सामने आती है तो ये हमें असल में बता क्या रही है? मतलब ये सिर्फ कुछ नंबर तो है नहीं, है ना? तो चलिए इसकी एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, मार्केट की अपनी एक भाषा होती है और उसे समझना जरूरी है। इन हेडलाइंस में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे आज का भाव या ब्रेकिंग न्यूज़, इनमें एक अजीब सी अर्जेंसी, एक जल्दबाजी महसूस होती है ना? तो ये क्यों होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए, जब हेडलाइन में लिखा होता है आज का भाव या रेट टुडे, तो इसका सीधा सा मतलब होता है स्पॉट प्राइस। अब ये स्पॉट प्राइस क्या है? ये वो कीमत है जिस पर कोई भी चीज अभी इसी वक्त खरीदी या बेची जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कीमत फिक्स नहीं होती, ये तो दिन भर पल पल बदलती रहती है। हाँ, तो यहां पर ना दो चीजों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तो होता है लाइव रेट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ट्रेडिंग के घंटों में लगातार हर सेकंड ऊपर नीचे होता रहता है। और दूसरा होता है क्लोजिंग प्राइस, मतलब जब मार्केट बंद हुआ उस वक्त का भाव। तो ये जो हेडलाइंस होती है ना, ये हमें उसी पल का लाइव रेट बता रही होती हैं, इसीलिए वो इतनी अर्जेंट लगती हैं। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ वाला टैग क्यों? ये सब मार्केट की साइकोलॉजी का खेल है। एक टर्म होता है मार्केट सेंटिमेंट। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स का, निवेशकों का बाजार को लेकर मूड कैसा है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा शब्द इसी सेंटिमेंट को पकड़ने और उस पर असर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे देखकर लगता है कि अरे, कुछ बहुत ज़रूरी हो रहा है और इस पर तो अभी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडलाइन की भाषा तो समझ आ गई, पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर हम सोना, चांदी जैसी कीमती धातुओं पर इतनी नज़र रखते ही क्यों हैं? आखिर ये सिर्फ चमकने वाले पत्थर तो हैं नहीं। देखिए, सोने और चांदी के ना कई अलग अलग रोल हैं। सबसे पहला, ये महंगाई के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करते हैं। जब भी इकोनॉमी में उथल-पुथल होती है, लोग इसे एक सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित ठिकाना मानते हैं पैसा लगाने के लिए। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में भी इनका बहुत इस्तेमाल होता है। और हाँ, सदियों से ये पीढ़ी दर पीढ़ी दौलत को सहेज कर रखने का एक जरिया भी तो रहे हैं। चलिए, अब एक मिनट के लिए इन बाजार के नंबरों और आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इसके इंसानी और कल्चरल पहलू की, क्योंकि इन नंबरों के पीछे ना लोग हैं और उनकी अपनी कहानियां हैं। याद है हमारी हेडलाइन? उसमें लिखा था आज का सोने का भाव। ये हिंदी का फ्रेज ही इस बात का सबूत है कि ये कोई सिर्फ वेस्टर्न मार्केट की चीज नहीं है, ये तो दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। और असल में यही तो सबसे बड़ी बात है। लाखों करोड़ों लोगों के लिए सोना सिर्फ एक कमोडिटी, एक चीज नहीं है। ये सुरक्षा का एहसास है, ये परंपरा का हिस्सा है, ये जश्न का प्रतीक है। खास तौर पर अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, तो यहाँ तो सोने की जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहरी हैं। इसका पर्सनल लेवल पर महत्व बहुत ही ज्यादा है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? मार्केट की भाषा, सोने का महत्व और उसका कल्चरल कनेक्शन। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे सोने का एक छोटा सा प्राइस अपडेट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का आईना बन जाता है। इसे आप एक तरह का रिपल इफेक्ट समझ सकते हैं। सोचिए, कहीं कोई बड़ी इकोनॉमिक न्यूज़ आती है तो पूरी दुनिया के मार्केट्स पर उसका असर पड़ता है। करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होने लगती है। हम जैसे कंज्यूमर्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाता है या बढ़ जाता है, और इन सब का सीधा असर पड़ता है सोने और चांदी की कीमतों पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो जो एक हेडलाइन हमने देखी थी, वो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। वो ग्लोबल इकोनॉमिक्स, मार्केट की साइकोलॉजी और हमारी कल्चरल हिस्ट्री, इन सब का एक स्नैपशॉट है। सब कुछ एक साथ, एक ही पल में कैद। तो अब अगली बार जब कोई ऐसी मार्केट हेडलाइंस आंखों के सामने से गुजरे, तो जरा सोचिएगा, सिर्फ नंबरों के अलावा और कौन सी छिपी हुई कहानी उसमें नजर आ रही है।